रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस की संप्रभुता पर कोई भी हमला किया गया तो रूस अपने हर हथियार का इस्तेमाल करेगा और इसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल है। पुतिन ने साफ कहा कि जो देश न्यूक्लियर हमले की धमकी देते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हवा का रुख उनकी तरफ भी मुड़ सकता है। पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये तमाम अहम बातें कही हैं। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कई अहम बातें कही हैं। आपको बताते हैं क्या बड़ी चेतावनी दी है व्लादिमीर पुतिन ने। तो सुरक्षा पर खतरा तो हर हथियार का इस्तेमाल करेगा रूस। रूस के पास नेटो से घातक हथियार है। यहां पर साफ तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नेटो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रूस के पास नेटो से ज्यादा घातक हथियार है। न्यूक्लियर हमले पर ब्लैकमेल किया जाता रहा है, ऐसा कहना है पुतिन का। और ये चेतावनी जो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आई है, इसे हल्के में ना लिया जाए, इसे ब्लफ ना समझा जाए। जो ब्लैकमेल करते हैं वो साफ तौर पर इस चेतावनी को सुन ले। हवा का रुख उनकी तरफ भी मुड़ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ रॉबिन सचदेव है और आरती टिक्कू भी हमारे साथ है। सबसे पहले ब्रह्म आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से एससीओ समिट के बाद से ही हम देख रहे हैं कि रूस की तरफ से जो एक अग्रेसिव नीति अपनाई जा रही है, अब इस तरीके की जो चेतावनी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आई है, ये बिल्कुल सीधी चेतावनी है। बिल्कुल, देखिए ये चेतावनी उन लोगों के लिए हो सकती है, उन देशों के लिए जो कहें कि यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि रूस कमज़ोर धीरे धीरे होगा, जितना लंबा युद्ध चलेगा रूस कमज़ोर होगा और इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। और लगातार यूक्रेन के लिए जो देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, एक सीधा संदेश कहें कि उन देशों के लिए जो ताकतें यूक्रेन को समर्थन दे रही हैं, पीछे से हथियार दे रही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज हो सकता है उनके अपने बयान में। क्योंकि एक और खास बात कही है, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि हमारे पास हथियारों की अभी भी कमी नहीं है, यानी रूस अभी भी लंबी लड़ाई लड़ सकता है। ये भी इसमें एक मैसेज है। लंबी लड़ाई लड़ने में सक्षम है रूस अभी भी। ब्रह्म बने रहिए हमारे साथ। रॉबिन सचदेव हमारे साथ है। रॉबिन, जब इस तरीके का बयान रूस के राष्ट्रपति की तरफ से आता है, साफ तौर पर पुतिन ने यहां पर कहा है कि जो धमकी देते हैं हवा का रुख उनकी तरफ भी मुड़ सकता है। न्यूक्लियर वॉर की यहां पर बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन। थैंक यू आदित्य जी। जी हाँ, बिल्कुल। और दो चीजें हैं। देखिए, पुतिन ने पहले भी कई धमकियां दी हैं कि रेड लाइंस हैं, ये ना करो, वो ना करो, फिनलैंड स्वीडन रेड लाइन है, नेटो मत ज्वाइन करो, या कुछ और भी। तो कई बार ऐसा हुआ है, दिख रहा है कि पुतिन की जो धमकियां हैं वो इफेक्टिव नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो जिस भी अपनी चाल पे चले जा रहे हैं वो चले जा रहे हैं, राइट। परंतु हाँ, आज की ये जो धमकी है ये इसलिए अलग भी है
क्योंकि आज इन्होंने अपनी मोबिलाइजेशन का भी अनाउंस किया, पार्शियल मोबिलाइजेशन, जो दिख रहा था सबको कि रशिया के सोल्जर्स शायद मारे जा रहे हैं काफी मात्रा में, और रशिया को अब और सोल्जर्स डालने पड़ेंगे इस जंग में। मार्च या अप्रैल में पुतिन ने कहा था कि हम कभी मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, यानी कि हमें और सोल्जर्स नहीं चाहिए होंगे, परंतु आज अब ये हालात आ गए हैं कि रशिया को एडिशनल सोल्जर्स रिजर्व्स बुलाने पड़ रहे हैं, जो कि करीब शायद 1 लाख से 3 लाख होंगे, जिन्होंने पहले आर्मी में सर्व किया हुआ है या मिलिट्री एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब वॉर का जो रुख है बहुत सीरियस तरफ मुड़ गया है। ऑलरेडी वॉर सीरियस है, कोई भी वॉर सीरियस होती है, पर यह वॉर और ज्यादा सीरियस हो गई है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया के लिए रियली अब खतरा पैदा होना शुरू हो गया है। और अमेरिका और नेटो बार बार ये कह रहे हैं, और वो बात पुतिन कुछ हद तक सही भी कहते हैं, कि हमारे देश को खत्म करने पे आ गया है अमेरिका और नेटो। अमेरिका और नेटो, यूरोप ये कह रहे हैं कि रशिया की हम इकोनॉमी को डीग्रेड कर देंगे। डीग्रेड का एग्जैक्ट हिंदी शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर डीग्रेड कर देंगे, कमजोर कर देंगे रशिया की इकोनॉमी को, रशिया की इंडस्ट्री को, कि रशिया की इंडस्ट्री भी मतलब अब उसकी कैपेबिलिटी खत्म होती जाए, और टेक्नोलॉजी को। तो रशिया को ये डीग्रेड करने का बार बार कह रहा है वेस्ट। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी भी रशिया की ऑफ कोर्स डीग्रेड हो रही है, सैंक्शंस का इफेक्ट हो रहा है, और आने वाले 1-1.5 साल बाद पुतिन के पास करीब 1-1.5 साल का वक्त है। अगर ये पूरी गेम बदल सके बदल लें, अदरवाइज 1-1.5 साल बाद अगर ऐसे ही चलता रहा, रशिया बहुत ही कॉर्नर में हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा रशिया, जैसे पिग्मी हो जाएगा। बड़ा था वो पिग्मी बन जाते हैं ना, पिग्मीआइजेशन ऑफ रशिया चल रहा है इस समय। तो पुतिन का एक चीज और मैं कहूंगा क्विकली, पुतिन की बॉडी लैंग्वेज लिटिल डिफरेंट थी आज। नॉर्मली जब ये बोलते हैं, मैंने देखा है कि ये पीछे बैठ के कुर्सी पे बोल रहे होते हैं जो भी। आज जब ये बोल रहे थे ना, आगे झुक के चेयर पे, जैसे लिटिल बिट एग्रेसिव, रियल एग्रेसिव, और एक कॉर्नर होते दिख रहे हैं, अपने आप में समझ रहे हैं अब कि मामला सीरियस है। तो इस समय अब ये जो रॉबिन, जैसा कि आपने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब व्लादिमीर पुतिन ने इस तरीके से चेतावनी दी हो, लेकिन आज अपने संबोधन में उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि इस चेतावनी को ब्लफ ना समझा जाए, इस चेतावनी को हल्के में ना लिया जाए। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उनका इस तरीके का संबोधन अब आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अहम माना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 100%। देखिए, ये स्पीच इनकी शायद कल रात होनी थी। कल रात मॉस्को में था, मॉस्को मीडिया को बोला गया था कि पुतिन की स्पीच होनी है, आप वेट कीजिए, पर रात को वो स्पीच नहीं हुई। तो फिर बाद में होने लगा कि स्पीच रात को क्यों नहीं हुई, सुबह क्यों हो रही है। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जितना ये देरी से स्पीच देंगे, उतना ज्यादा ये शायद एग्रेसिव कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। तो वही हुआ आज सुबह। पहली बार रशिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार रशिया में मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। तो अब चाहे पुतिन अभी भी इसको स्पेशल ऑपरेशन कह रहे हैं, पर ये वर्चुअली ये एक वॉर बन गई है रशिया के लोगों के लिए भी। रॉबिन, एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि हमारे पास नेटो से ज्यादा, नेटो राष्ट्रों से ज्यादा घातक हथियार हैं, तो जब हम रशिया के वॉरफेयर की बात करते हैं तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, डेफिनेटली देखिए, रशिया के पास इसमें एक बड़ी वो है, विडंबना है एक तरह की। ऑन द वन हैंड यूक्रेन में जो ग्राउंड में हो रहा है उसमें रशियन फोर्सेस पिटती जा रही है। आप देखिए इनके टैंक बर्बाद हो रहे हैं, के सारे राइट कन्वेंशनल। बट रशिया के पास बड़े वेपन्स हैं, और इसका शायद एक ये कारण भी है कि रशिया जब कोल्ड वॉर के समय से और अभी तक रशिया ये देखता था कि मेरे को तो कोई बड़ी वॉर करनी होगी यूरोप और अमेरिका से। उसके चलते रशिया के पास मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक इमीडिएट पहुंच सकते हैं जल्दी से जल्दी। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हैं रशिया के पास। सबमरीन्स हैं एडवांस्ड। तो रशिया के पास एक एडवांस्ड और भारी और बहुत लीथल सबसे ज्यादा है एक्चुअली, और है। बट विडंबना या कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ऑन द ग्राउंड जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं, जो लैंड पे जो वॉर हो रही है अपने बॉर्डर पर ही, उन वॉर्स के लिए रशिया के वेपन्स सफिशिएंट टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। उसमें यूक्रेन को जो वेस्टर्न एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड जैमिंग इत्यादि को लेकर के। तो ऑन द लैंड यूक्रेन पे रशिया के वेपन्स पिट रहे हैं, परंतु यस, रशिया के पास भारी भरकम वेपन्स हैं जो कि अमेरिका और नेटो से ज्यादा भी भारी पड़ सकते हैं। रविन, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत हमेशा शांति की बात करता है। एक फर्म स्टैंड रखते हुए भी भारत ने हमेशा शांति की बात की है।
व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को जब हम भारत से जोड़कर देखें तो क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक, भारत पे प्रेशर आ रहा है और भारत को हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट में यह भी समझना चाहिए कि रशियन जो मिलिट्री सप्लाईज है हमारे को आने वाले वक्त में मुश्किल होती जाएंगी। देखिए, जब रशिया को खुद ही अपने लिए वेपन्स चाहिए लड़ने के लिए तो वो कितने एक्सपोर्ट करेगा इत्यादि। दूसरा, इनके काफी सारे वेपन्स का डिजाइन फ्लॉज भी हैं जो यूक्रेन वॉर में निकल के आए हैं। पर वो बात अलग रखिए, पुतिन की इस स्टेटमेंट का असर भारत पे ये होगा कि भारत के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आएगा, ऑलरेडी आ रहा है, अब और ज्यादा आएगा कि रशिया से अपने वेपन्स और ऑयल जो अभी हम ले रहे हैं उसको कम करो, काटो। हमारे पे ऑलरेडी आ रहा है। इनफैक्ट कल स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया के साथ डीप डिस्कशंस में हैं कि आप रशिया से अपने नाते कम कीजिए। जहां तक रही बात भारत की, और जो पुतिन ने कहा, मोदी जी ने कहा, बहुत सही कहा था जब ये पुतिन से मिले थे कि ये युग युद्ध का नहीं है। बट मोदी जी उसमें अगर 4 शब्द और ऐड कर देते तो अमेरिका को भी मैसेज आता मेरे ख्याल से। अगर हम ये कहें ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। बिल्कुल बिल्कुल रॉबिन, अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका जो कर रहा है वो रशिया को नहीं जीने देना चाह रहा। जी जी। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।